ओके चलो, लास्ट क्लास में हमने कन्वर्जन सीखे थे। क्या क्या कन्वर्जन सीखे थे बताओ। सबसे पहले अगर ग्रॉस से नेट जाना हो तो क्या करेंगे, बोलो। लेस करेंगे सर, माइनस डेप्रिसिएशन और वापस उल्टा। याद अगर नहीं याद हो तो 5 से 3, 3 से 5। फिर हमने किया था डोमेस्टिक से नेशनल जाना, ऐड। तो क्या क्या था, नेट फैक्टर, इनकम फ्रॉम अब्रॉड हम ऐड करते थे, और 2 होता तो माइनस करते हैं, राइट। और एक और सीखा था मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाना, इसमें एनआईटी माइनस करते हैं, और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस जाना हो तो एनआईटी प्लस करते हैं। इसमें कैसे दिखाता है, सी मतलब कॉस्ट, कॉस्ट हमेशा प्राइस से छोटा होता है, या सी मतलब छोटा। ओके चलो, आज हम सबसे पहले सीखने वाले हैं इनकम मेथड। अपने को ये सीख रहे हैं कि इनकम मेथड क्या होता है। हमने याद है ये सीखा था, रेंट, हाउस होल्ड प्रोड्यूसर को क्या प्रोवाइड करता है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर और स्किल्स। उसके अगेंस्ट क्या इनकम मिलती है हाउस होल्ड को, लैंड के अगेंस्ट क्या मिलता है, रेंट। रेंट। कैपिटल के अगेंस्ट इंटरेस्ट। लेबर के अगेंस्ट कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज। और एंटरप्रेन्योर स्किल्स के अगेंस्ट प्रॉफिट, जिसका मैं शॉर्टकट बोलूं तो यही है, रेंट, RICP। इसका शॉर्टकट है RICP। देखो इनकम मेथड मतलब ये इनकम हो रही है हाउस होल्ड की, और मेथड भी वही कहता है। सबसे पहले कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज में यहां लिख रहा हूं, ठीक है। कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज मैंने यहां लिख दिया। अब यहां लिख रहा हूं ऑपरेटिंग सरप्लस, और यहां लिख रहा हूं मैं मिक्स्ड इनकम। अब क्या है समझाता हूं। ऑपरेटिंग सरप्लस मतलब जो बाकी का जो था ना, 3 चीज, आपका रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, क्योंकि कंपनसेशन तो यहां लिख दिया, तो यहां मैं लिख रहा हूं रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। इन दोनों तीनों को मिला के क्या हो जाएगा आपका ऑपरेटिंग सरप्लस। तो चारों चीज आ गई, तुम्हारी रेंट भी आ गई, इंटरेस्ट आ गया, प्रॉफिट आ गया, और कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज आ गया। ठीक है, चारों चीज आ गया। और रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट को कैसे याद करोगे, रेस्ट इन पीस, RIP, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, और वहां आ गया कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज। तो देखो ये मिक्स्ड इनकम क्या है। देखो मिक्स्ड इनकम वो इनकम होता है जब सभी इनकम प्रॉफिट में मिक्स हो जाती है। मिक्स का मतलब होता है किसी में मिलना। जब आपका सारा इनकम प्रॉफिट में मिल जाता है तो उससे हम बोलते हैं मिक्स्ड इनकम। सर समझ नहीं आया कैसे, देखो एग्जांपल देता हूं। 2 पानीपुरी के ठेले थे, पानीपुरी वाला A एंड पानीपुरी वाला B। दोनों ने 1000 रुपए कमाए, दोनों ने 1000 रुपए कमाए, मतलब पानीपुरी बेच के 1000 रुपए लाए। अब क्योंकि इस पानीपुरी ए वाले की जो ठेला था वो किसी और का था, तो उसको रेंट पे करना पड़ता था 200। अब पानीपुरी बी वाला का खुद का था, तो पानीपुरी बी वाला का क्योंकि खुद का था तो उसको रेंट पे करने की जरूरत नहीं पड़ी। पर अगर ये ठेला वो किसी और को देता तो हो सकता था कि इसकी 200 की कमाई, पर वो नहीं हुई। आई होप से तुम्हें याद होगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स में तुमने पढ़ा होगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। याद है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? यस सर। राइट। जैसे अगर तुम एक सैलरी में तुम जगह काम कर रहे हो और तुम्हें वहां 10,000 की पगार मिल रही है,
और तुम्हारे पास ऑप्शन है कि तुम बिजनेस कर सकते हो। तो जब तुम बिजनेस करोगे तो क्या कॉस्ट पे कर रहे हो? अगर तुम बिजनेस करोगे तो क्या चीज छोड़ रहे हो? सैलरी। आपकी 10,000 की पगार छोड़ के आप बिजनेस कर रहे हो, तो आप मिनिमम कितना कमाना चाहिए बिजनेस में? 10,000। 10,000। दैट बिकम्स योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो वही हो गया ना कि अगर यही ठेला आप किसी और को देते तो 200 रुपए कमा सकते थे, पर आप खुद के लिए यूज कर रहे हो तो आपका रेंट नहीं लग रहा। सर ये 1,000 रुपए के लिए उसको 10,000 रुपए का कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ा, पैसा चाहिए था, उस पैसे का उसने इंटरेस्ट दिया 200 रुपए। पानीपुरी बी वाले ने खुद का पैसा डाला, तो खुद का पैसा डालने की वजह से उसका इंटरेस्ट भी नहीं लगा। थर्ड, इस पानीपुरी ए वाले ने, वो ओनर खुद नहीं काम करता था, उसने एक लेबर को रखा वो स्टॉल पे कि तू जाके काम कर, तो लेबर का 200 रुपया। ये बेचारा पानीपुरी बी वाला खुद ओनर काम करता था, तो उसका लेबर का कॉस्ट भी नहीं हुआ। तो इसका प्रॉफिट कितना हुआ? इसका प्रॉफिट कितना हुआ? 400। और इसका प्रॉफिट कितना हुआ? 1000। कैन आई से ये तीनों एलिमेंट इसमें क्या हो गया? मिक्स हो गया। इसे कहते हैं मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम कब होते हैं? जब आप सेल्फ एम्प्लॉयड होते हो, सब कुछ खुद कर रहे हो। तो सारी इनकम जब रेंट, इंटरेस्ट और कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज मिक्स्ड हो जाती है प्रॉफिट में, तो उसे कहते हैं मिक्स्ड इनकम। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है पहले। तो कहना इसे बेसिकली RICP का ही, देखो RICP, इसमें से जो रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट है, रेस्ट इन पीस, ये ऑपरेटिंग सरप्लस का पार्ट हो गया, और कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज अलग से लिख दिया मैंने। और जब ये तीनों एलिमेंट मिक्स हो जाते हैं प्रॉफिट में, तो उसे हम क्या बोलते हैं? जब आपका रेंट, इंटरेस्ट और कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज मिक्स हो जाता है प्रॉफिट में, तो उसे हम क्या बोलेंगे? मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम। वेरी गुड। अब देखो, अब मैं कुछ, सर ये है क्या? आप इन जब सभी को ऐड करोगे, ऐड किसको करोगे? ए, ऑपरेटिंग सरप्लस मतलब तीनों को ऐड करके जो आता है बी। बी क्या आएगा? बी इज इक्वल्स टू रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस सी, that is equals to, means A plus B plus C, that is equals to your NDPFC। क्या बोला जाता है उसको? NDPFC बोलते हैं। जब आप इन तीनों को ऐड करोगे तो तुम्हारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। क्या बोला मैंने? जब तुम कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम, जब इन तीनों को आप ऐड करोगे तो जो तुम्हारा आंसर आएगा उसे हम क्या बोलेंगे? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। कोई डाउट? अरे कोई डाउट यहां तक पहले? नो सर। ऋषिकेश समझ आया? हाँ सर। अक्षत, विवेक? यस सर, आया। राइट। अच्छा, अब मेरी बात सुनो। अब तो यहां तक बेसिक समझ आया, तो मैं तुम्हें एक चीज पूछना चाहता हूं। लेट्स से कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज है 300, रेंट दिया हुआ है 200, प्रॉफिट दिया हुआ है 400 और ऑपरेटिंग सरप्लस दिया हुआ है 800। ऑपरेटिंग सरप्लस कितना दिया हुआ है? 800। मिक्स्ड इनकम दिया हुआ है 200। तो आपका एनडीपीएफसी कितना होगा? 1300। 1200। 1300। 1200 कैसे 1200। तो होगा ना यार। 200, 800, 300, 1200 कैसे आते तेरा? बता। सर मैंने पहले
सर पहले मैंने 300 को लिया तो 300 ठीक है, फिर 200 और 400 लिया, मतलब वो टोटल 600 हुआ, तो 800 में से मैंने 600 को माइनस करके ईएनटी को 200 ले लिया। ऐसे नहीं, मेरी बात सुनो। ये अब तुम्हें जब टोटल अमाउंट दे दिया है तो क्या आपको ये निकालने की जरूरत है? नहीं, ओके। इसीलिए मैंने ये करा था। और जब ये दे दिया है तो क्या तुम इसको कंसिडर करोगे? नहीं, नहीं। क्योंकि इन तीनों का मिला के ही ऑपरेटिंग सरप्लस, और हमें अल्टीमेटली निकालना क्या है? ऑपरेटिंग सरप्लस। एनडीपीएफ आपको एनडीपीएफसी निकालना है, पर एनडीपीएफसी के लिए कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम चाहिए। जब आपको ऑपरेटिंग सरप्लस डायरेक्टली दिया हुआ है तो आप इंटरेस्ट निकालोगे क्या? नहीं, राइट? चार्ट को हमेशा अच्छे से याद करना है, बिकॉज चार्ट तुम्हें वो हायरार्की बताता है। क्वेश्चन में बार बार तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए ऑपरेटिंग सरप्लस भी दिया होगा, रेंट भी दिया होगा, प्रॉफिट भी दिया होगा, तो तब तुम्हें चार्ट के हिसाब से समझना है कि अच्छा ऑपरेटिंग सरप्लस दे दिया है तो मैं रेंट और प्रॉफिट को इग्नोर करना है। इस चैप्टर में इग्नोर करना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस चैप्टर में ऐसी ऐसी चीजें दी होगी जो तुम्हें टेम्प्ट करेगी क्या इसको लेना चाहिए, पर लेने की जरूरत नहीं है। एक और क्वेश्चन, ये समझ आया पक्का? यस सर। अब एक देखो ध्यान से सुनो। अभी कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में प्रॉफिट नहीं दिया होता है, प्रॉफिट नहीं दिया होता है। तो जब प्रॉफिट नहीं दिया होता है तो हम प्रॉफिट को निकालने के और तीन चीज। जब प्रॉफिट नहीं दिया तो एक बात बताओ, एक कंपनी है, एक कंपनी उस प्रॉफिट का क्या करती है? सबसे पहले उस कंपनी उस प्रॉफिट का टैक्स पे करती है, टैक्स सरकार को पे करती है। फिर क्या करेगी? पैसा किसको देगी? रिजर्व किसको देगी? रिजर्व बनाएगी। रिजर्व बनाने से पहले कुछ करती है, शेयर होल्डर्स को देती है। वेरी गुड, शेयर होल्डर्स को देगी ना, पहले ओनर्स को देगा पैसा। अच्छा, हम किस फॉर्म में देते हैं पैसा शेयर होल्डर्स को? शेयर्स पे, शेयर के फॉर्म में। डिविडेंड, शेयर्स के फॉर्म में देते हैं, डिविडेंड, राइट? डिविडेंड का मतलब क्या होता है पता है? डिवाइड करो और एंड करो। हिस्सा हो गया ना समझ, डिवाइड करो और एंड, हाँ, मतलब अब डिवाइड करके एंड कर दो, दैट इज कॉल्ड डिविडेंड, क्योंकि लास्ट पर्सन वही होता है। अगर अभी भी कुछ पैसा बच जाता है तो तुम कहाँ ट्रांसफर करते हो? रिजर्व एंड सरप्लस। उसको हम कहते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जो आपने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, राइट? तो कभी कभी अगर नहीं दिया प्रॉफिट तो उसको किस तरह से निकालते हैं हम लोग? कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड। यहां तक क्लियर? चलो, इन सब का टोटल का आंसर क्या आता है? फिर से बोलो, इस टोटल का आंसर क्या आता है? a plus b plus c is equal to हाँ वही, इज इक्वल्स टू व्हाट? NDPFC। वेरी गुड, एनडीपीएफसी, ये याद करना पड़ेगा तुम्हें, राइट? इसका दूसरा नाम है डोमेस्टिक इनकम। क्या नाम है? डोमेस्टिक इनकम। फिर से, इन सब भी टोटल का आंसर क्या आता है? NDPFC। और दूसरा नाम क्या है उसका? डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम। क्योंकि तुम भूल जाओगे, सम्स करेंगे ना तब भूल जाओगे, इसलिए मैं बोला। अच्छा, अब एक बात बताओ, अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया हुआ है 400 और कॉर्पोरेट टैक्स 20 दिया हुआ है, डिविडेंड 30 दिया हुआ है, क्या ये इनको लेंगे हम? सर सिर्फ 400 ही लेंगे। सिर्फ 400 लेंगे। किसी को कोई डाउट है इसमें? नहीं। राइट? क्यों सर? जब ऊपर का आइटम दिया हुआ है हायरार्की में तो नीचे का नहीं। अब पता है एक बार क्या हुआ था बोर्ड एग्जाम में? ये दिया हुआ था, 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 और ऑपरेटिंग सरप्लस भी दिया हुआ था। अब क्या कंसीडर करोगे? सिर्फ खाली ऑपरेटिंग सरप्लस सर। बस। अब उस टाइम एग्जाम में डर लग जाता है, क्यों?
आप 6 आइटम इग्नोर कर रहे हो, सिर्फ ऑपरेटिंग सरप्लस दे रहे हो, और हर बार सब में किया हुआ है, रेंट लिया हुआ है, इंटरेस्ट लिया हुआ है, मतलब दिमाग काम नहीं करेगा लेना है कि नहीं लेना है। इसलिए हाँ नेशनल इनकम में कोई चीज इग्नोर करना बहुत मुश्किल है। समझ आ रहा है? इसलिए मैं बोल रहा हूँ चार्ट अगर याद होगा तो तुम्हें कोई टेंशन नहीं रहेगा, चार्ट याद नहीं रहेगा तो बहुत सारी चीजें का टेंशन। यहाँ तक समझ आया? यस सर। यस सर। पहले यहाँ तक का एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन करोगे एक सॉल्व? यस सर। देखो क्वेश्चन, नोटबुक निकाल लो। क्वेश्चन दिया हुआ है, रेंट दिया हुआ है 200, मिक्स्ड इनकम है 300, प्रॉफिट दिया हुआ है 400, कॉर्पोरेट टैक्स दिया हुआ है 200, डिविडेंड दिया हुआ है 100, ध्यान से देखना, कैलकुलेट क्या करने को बोला है मैंने? जीडीपी एमपी। अब देखो जीडीपी एमपी निकालना है, मेरी बात सुनो। तुम इनकम मेथड से क्या निकालोगे? तुम इनकम मेथड से क्या निकालोगे? एनडीपीएफसी। ऑपरेटिंग सरप्लस। एनडीपीएफसी। अरे इनकम मेथड से ऑपरेटिंग सरप्लस थोड़ी आएगा, हाँ 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 इनकम मेथड से क्या आएगा? एनडीपीएफसी। हाँ। और एनडीपीएफसी से जीडीपी एमपी कन्वर्ट करना तो आता है, लास्ट क्लास सिखाया था मैंने। नेट प्लस डेप्रिसिएशन इज ग्रॉस, फैक्टर कॉस्ट प्लस एनआईटी इज मार्केट प्राइस। चलो पहले एनडीपीएफसी निकालो, तुम लोग को 2 मिनट का टाइम मिलता है। सर 2300। ओके 1800। ऋषिकेश तू भी दे दे। हाँ सर 1800। देखो रेंट लेंगे, यस। मिक्स्ड इनकम लेंगे, यस। प्रॉफिट लेंगे, वेरी मच यस। कॉर्पोरेट टैक्स लेंगे, नहीं। क्यों? प्रॉफिट दिया हुआ है। डिविडेंड लेंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज लेंगे, यस। और क्या इंटरेस्ट लेंगे, यस। तो 500 प्लस 400 900, 900 प्लस 400 1300, 1300 प्लस 200 1500, 1500 प्लस 300 1800। तेरा 2300 कैसे आया अक्षत? सर डेप्रिसिएशन और एनआईटी। अच्छा तूने डायरेक्ट दे दिया क्या? ओके। एनडीपीएफसी आया आपका 1800, वेरी गुड अक्षत। और तुम्हें निकालना क्या है? जीडीपी एमपी। नेट से ग्रॉस जाना है तो क्या करोगे? प्लस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन फैक्टर कॉस्ट से एमआईटी मतलब प्लस एनआईटी। तो ये आ गया तुम्हारा 2300 आंसर। क्लियर? यस सर। अब ध्यान से सुनना सर जो बोल रहा 1800 आपने किसका लिखा है? हूं। 1800 इनकम मेथड का। एनडीपीएफसी है। ओ अच्छा हाँ एनडीपीएफसी समझ गया। 1800 आया ना? सर मैंने पहले एक्चुअली प्रेजेंट 2300 वो जीडीपी एमपी फाइंड मतलब वो डायरेक्ट कर लिया था, वो डेप और एनआईटी को भी ऐड कर। हाँ। क्वेश्चन प्रेजेंटेशन कैसे होगा? पहले तुम एनडीपीएफसी निकालोगे और इस तरह से दिखाओगे। कैसे? रेंट प्लस मिक्स्ड इनकम प्लस प्रॉफिट प्लस कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज प्लस इंटरेस्ट, दैट इज इक्वल्स टू एनडीपीएफसी, और फिर उसको कन्वर्ट करोगे। क्लियर? अब हम थोड़ा और डीप जाते हैं। देखो कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज में
पहला एलिमेंट आता है वेजेस। वेजेस देते हो, क्या क्या आता है कंपनसेशन पे? वेजेस आता है, सैलरीज आती है, राइट? रेंट वेजेस आता है, सैलरीज, रेंट कहाँ से आएगा? रेंट नहीं आता सर। बोनस आता है। देखो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कुछ भी दे, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कुछ भी दे वो आएगा। तो एक बात बताओ, अगर एम्प्लॉयर ने फ्री में कार दिया एम्प्लॉय को, क्या आएगा? नहीं आएगा सर, नहीं फ्री आएगा। में दिया। फ्री में दिया है तो नहीं आएगा, कि उसको क्या ट्रीट करते हैं? नहीं आएगा, गिफ्ट। बोनस नहीं गिफ्ट। हाँ गिफ्ट। हाँ, तो गिफ्ट को क्या ट्रीट करते हैं? दो टाइप की इनकम होती थी, याद है? वो दो टाइप की इनकम क्या थी? हाँ सर, ट्रांसफर और ट्रांसफर और फैक्टर, मनी। हाँ ट्रांसफर और राइट? फैक्टर। याद है ट्रांसफर इनकम क्या बोलता था? क्या सर, उसमें मनी, सिर्फ मनी फ्लो होगा, काम नहीं होगा। वेरी गुड, रियल फ्लो नहीं होगा, सिर्फ मनी फ्लो हाँ होगा, मनी फ्लो होगा। राइट? समझ आया? तो अब सर यहाँ तो मनी फ्लो ही हो रहा है ना, कार दे रहा है, क्यों? पर यहाँ ध्यान से सुनना, मैंने जो कहा, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कुछ भी दे, नेशनल इनकम में आएगा। सर इसको ट्रांसफर इनकम हम ट्रीट क्यों नहीं कर रहे हैं? अक्षय एक बात बता, फ्री में ऐसी दे रहा है वो कार? क्यों दे रहा है वो नहीं फ्री में सर, कार? उसने तो खर्चा किया है, और मतलब उसने सर कुछ अच्छा काम किया होगा तब दे रहा है। वेरी गुड, देख रिस्पॉन्स में तूने यही जवाब दिया, अच्छा काम किया है। अगर पापा ने अगर बेटे को गाड़ी दी तो क्या बोलेगा रीजन? ऐसी दिया? हाँ, तो ऐसे ही दिया मतलब। क्यों? आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन। समझ आया? तो देखो, सर अब वो नेशनल इनकम में कैसे लिखेंगे लव और अफेक्शन? नेशनल इनकम में नहीं लेते ना हम लोग पापा मम्मी का इनकम, तो ट्रांसफर नहीं इनकम लोगे। ट्रीट करते हैं, हाँ वो नहीं लेते ना हम, याद है? क्योंकि वो ऐसे मिल रहा है, याद है मेरा स्टोरी? एक को पापा हाँ से हाँ, 10,000 रुपए मिले थे और एक ये। 10 पर हजार मिले। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय में तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए वर्ड्स देते हैं कि ओके। फ्री कार हैज बीन गिफ्टेड बाय एन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कार दे रहा है, पर फ्री में कोई नहीं देता है, एम्प्लॉय ने अच्छा हाँ काम किया होगा तभी जाके वो गाड़ी तभी मिलती है। दिया। समझ आ गया? तो कभी भी यस कोई सर। भी गिफ्ट दे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को, लेना है नेशनल इनकम में, बिकॉज फ्री में कुछ नहीं मिलता है, इट इज बिकॉज आपने कुछ अच्छा काम किया होगा इसलिए गाड़ी दी। अब एक और स्टोरी दूंगा, ध्यान से सुनना स्टोरी। अब स्टोरी क्या है? अक्षत टीसीएस में काम कर रहा था। टीसीएस सुना है ना? टाटा कंसल्टेंसी सर्विस में काम कर रहा था। अक्षत को सैलरी दी टीसीएस ने, 100 रुपए की सैलरी दी, ठीक है? $100 की सैलरी दी। तो अक्षत ने बोला ओके, खुशी हुई। फिर वापस टीसीएस का जो मैनेजर था टाटा, टाटा फिर से अक्षत को बुलाता है। तो अक्षत ने बोला क्या सर? तो टाटा बोलता है कि देख, दुनिया बहुत खराब है, जब तू रिटायर होगा हो सकता है तेरे बच्चे तेरा ध्यान ना रखे, तो क्यों ना अभी से तू अपना पैसा प्रोविडेंट फंड में डाल। किधर डाल? प्रोविडेंट। प्रोविडेंट फंड में डाल। तो अक्षत ने बोला ठीक है सर, पर मुझे पैसा कब मिलेगा? तो टाटा बोलता है कि अभी नहीं मिलेगा, जब तू रिटायर होगा तब मिलेगा। तो अक्षत बोला नहीं नहीं, तो मुझे इन्वेस्ट नहीं करना। तो टीसीएस का टाटा उसको और समझाने के लिए बोलता है कि देख, इस प्रोविडेंट फंड में मैं तेरे लिए 10 रुपए डालूंगा, तू भी तेरे पैसे में से 10 रुपए डाल। मैं तेरे लिए 10 रुपए डालूंगा, और किधर डालूंगा? प्रोविडेंट फंड में, और तू भी डाल प्रोविडेंट फंड में 10 रुपए, ठीक है? तो अक्षत मान गया खुशी खुशी कि यार अच्छी बात है, और 10 रुपए की कमाई हो रही है। तो अब मुझे ये बताओ, इस सिचुएशन में अक्षत की कमाई कितनी हुई? 110। 100 रुपए। नहीं 100 ही हुई, 100 ही हुई ना, 10 तो मैंने खुद ले। नहीं नहीं 90 हुई, 90 90। एक मिनट, वो ऋषिकेश बाहर चला गया था। उसको दिख रहा है कि नहीं? स्क्रीन दिख रहा है पर बोल कुछ नहीं रहा है।
एक गलती से एग्जिट उसका कनेक्ट नहीं हो रहा। ओके, उसकी कमाई कितनी हुई है? अभी अभी कितनी हुई है, या मतलब फ्यूचर में जब रिटायर होगा तब कितनी होगी? टोटल अभी कितनी इनकम हुई है मुझे वो बता। अभी तो 90, फिर अगर अभी के लिए तो 90। अभी के लिए मतलब उसकी इनकम कितनी हुई है, ऐसा अभी के लिए कुछ नहीं होता है। इनकम इनकम होती है। देयर इज नो कॉल्ड करंट इनकम फ्यूचर इनकम इन अकाउंट्स। तो सर उसने अभी ये जो 10 रुपए, मतलब ये जितने 10 रुपए डाले हैं, तो सर मतलब वो जब रिटायर होगा तब मिलेंगे इसको? हाँ, उसको 20 रुपए मिलेंगे ना। ओके। चलो बताओ जल्दी, फाइनल कितना? जी सर। कितना? अक्षत का 90 90, होना विवेक? चाहिए, या मेरे हिसाब से सर 110 होगा। विवेक जल्दी बोल, तेरा कितना? नहीं सर, 110, 110। विवेक? आंसर है 110। क्यों 110? अरे क्योंकि सर कर और सिंपल सी ऐसा कोई बात। इनकम करंट फ्यूचर नहीं होती है। अगर अब हाँ, उसने 10 रुपए इनकम अगर इनकम उसके होती बॉस है। ने डाले, मतलब वो 110 हो गए। हाँ, उसके प्रोविडेंट फंड में 20 रुपए पड़े हैं हम्म, और उसके हाथ में कितने पड़े हैं? 90। 90। समझ आया? पर अब मेरी बात सुनो, वेजेस के फॉर्म में ऑलरेडी 100 आ चुके हैं। इसको सैलरी दी ना 100 रुपए की। अब दो हाँ कंट्रीब्यूशन आता है, सोशल कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉय। वेजेस मैंने ऑलरेडी 100 रुपए ले लिया नेशनल इनकम में। अब मुझे ये बताओ, सोशल कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉय है 10 रुपया। सोशल कंट्रीब्यूशन मतलब प्रोविडेंट फंड को सोशल कंट्रीब्यूशन बोलते हैं। और सोशल कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर भी 10 रुपया। तो कौन सा लेंगे, सोशल कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉय लेंगे या एम्प्लॉयर लेंगे? वेजेस ऑलरेडी मैंने 100 रुपए ले लिया है। एम्प्लॉयर। सिर्फ एम्प्लॉयर लेंगे बिकॉज ये 10 रुपए उसने इसमें से ही दिया है और वेजेस ऑलरेडी मैंने 100 रुपए ले लिया है। तो सिर्फ और सिर्फ कौन सा लूंगा मैं? एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर। कोई डाउट तो फिर से। समझ आया? यस सर। शायद विवेक दोनों को क्लियर? यस सर। ओके, चलो एक काम करते हैं अभी। दो मिनट। एक मिनट, वो क्वेश्चंस निकाल रहा हूँ। अरे कहाँ गया?
आ गया यार, ऐसे तो कैसे? एक मिनट, मुझे वो क्वेश्चन नहीं मिल रहा, 2 मिनट। लिख रहा हूँ। ये लेक्चर बंद हो जाएगा, वापस ज्वाइन करना। मिल गया मुझे क्वेश्चन। ओके सर। एक मिनट, जब बंद होगा तभी अभी वापस ज्वाइन कर। अभी स्क्रीन पे मैं शेयर कर रहा हूँ क्वेश्चन। न्यू शेयर, ये देखो, नेशनल इनकम का। पहले मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, फिर तुम सॉल्व करो। क्या पर्सनल टैक्स मैंने कहीं बताया? ऋषिकेश सुनाई दे रहा है? हाँ सर, सुनाई दे रहा है। ओके। क्या पर्सनल टैक्स में कहीं पढ़ाया था नेशनल इनकम में, अभी इनकम मेथड में? नहीं। मैंने कुछ पढ़ाया पर्सनल